नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल वी रेडी फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस एसआई के लिए हिंदी के लिए मुहावरे देख रहे हैं। अभी एक वीडियो इसका हो चुका है, यह है दूसरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें है सोने की चिड़िया हाथ से निकलना। सोने की चिड़िया हाथ से निकलने का मतलब नुकसान होना या लाभपूर्ण वस्तु से जो है उससे वंचित रह जाना। तो इसका है लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाना। दोस्तों, आगे सिक्का जमाना। सिक्का जमाने का मतलब प्रभाव डालना या प्रभाव जमाना या प्रभुत्व स्थापित करना। तो प्रभाव डालना, प्रभुत्व स्थापित करना। आगे सोने की चिड़िया होना। सोने की चिड़िया होने का मतलब बहुत धनवान होना। बहुत धनवान होंगे तभी सोने की चिड़िया होंगी। आगे सांप छछूंदर की गति होना। तो दोस्तों, सांप छछूंदर की गति होने का मतलब दुविधा में पड़ना, मुसीबत में पड़ना या आफत आना। आगे सीधे मुंह बात तक न करना। इसका है बहुत इतराना या बहुत ज्यादा नाटक करना, घमंड करना। इसका है मतलब किसी को सीधे मुंह न बोलकर बात को घुमाकर बोलना या अपने आप को बड़ा दिखाना, नाटक करना, बहुत इतराना। तो सीधे मुंह बात न करना, बहुत इतराना। दोस्तों, आगे सोने में सुगंध होना। तो दोस्तों, सोने में सुगंध होने का मतलब एक तो सोना है और ऊपर से सुगंध भी है। इसका मतलब डबल क्वालिटी है अच्छी। तो इसका है एक गुण में और गुण मिलना। ठीक है दोस्तों, आगे 100 घड़े पानी पड़ना। 100 घड़े पानी पड़ना, इसका मतलब अत्यधिक लज्जित होना। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पानी पानी होना, इसका मतलब शर्मिंदा होना, लज्जित होना। तो 100 घड़े पानी पड़ना मतलब अत्यधिक शर्मिंदा होना या अत्यधिक लज्जित होना। दोस्तों, आगे सिर मूंडना। सिर मूंडना मतलब कोई ऐसे तो सिर मूंड नहीं सकता, इसका मतलब ठगना। ठीक है दोस्तों, सिर मूंडने का मतलब ठगना। दोस्तों, आगे हवा से बातें करना। तो दोस्तों, हवा से बातें ऐसे तो हो नहीं सकती, इसका मतलब बहुत तेज दौड़ना। हवा भी चलती है तेज और बहुत तेज दौड़ना मतलब हवा से बातें करना। दोस्तों, आगे हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब बुरी तरह से पीछे पड़ना या पीछा छोड़ना ही नहीं, बहुत परेशान करना पीछे पड़ के। आगे हाथ तंग होना, तो धन की कमी होना या दिक्कत होना। तो हाथ तंग होना मतलब धन की कमी होना या दिक्कत होना या परेशानी होना। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आगे होम करते हाथ जलना। होम करते हाथ जलना मतलब भलाई करने में नुकसान होना। एक तो होम कर रहे हैं, ऊपर से होम करने वाले का हाथ जल गया, इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और ऊपर से नुकसान भी हो गया। तो भलाई करने में नुकसान होना या अच्छा काम करने में नुकसान होना। आगे होठ चबाना। अब कोई होठ क्यों चबाता है? जब उसको गुस्सा आता है। तो होठ चबाना मतलब क्रोध प्रकट करना या गुस्सा होना या गुस्सा दिखाना या गुस्सा प्रकट करना। दोस्तों, आगे हवाई किले बनाना। अब हवाई किले कैसे बना सकता है कोई? मतलब वो जो कोरी कल्पना, कपोल कल्पना करे वो, मतलब थोती कल्पना करना, जो इमेजिनेशन इमेजिनेशन करना, वो भी बिना किसी आधार के। आगे है दोस्तों हवा हो जाना। हवा होने का मतलब हवा एक जगह ठहरती नहीं है, इसको मतलब वो किसी का एक जगह नहीं ठहरना मतलब भाग जाना या निकलना जल्दी से। दोस्तों, आगे हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना। हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना या कोशिश करना। आगे हथियार डाल देना। हथियार डालना मतलब एक तो हार मान लेना। दोस्तों, आपने सुना होगा युद्धों में पहले हथियार डाल देता था। जब युद्ध होते हैं तब एक साइड का कोई हथियार डाल देता है, उसका मतलब उसने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या हार मान ली।
इसका मतलब हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। आगे हाथ पर हाथ धरकर बैठना, मतलब हाथ पर हाथ धरना कर बैठना मतलब कुछ नहीं करना, बिना किसी काम के बैठे रहना या बस एकदम बिल्कुल बेकार बैठे रहना है। तो इसका मतलब निष्क्रिय बनना या बेकार बैठे रहना। निष्क्रिय मतलब कुछ नहीं करना। हवा के घोड़ों पर सवार होना, हवा के घोड़ों पर सवार होने का मतलब क्या हुआ, बहुत जल्दी में होना। हवा के घोड़ों पर सवार होना मतलब हवा जितना ही तेज चलना या एक जगह जरा भी नहीं रुकना, जैसे हवा नहीं रुकती है ना वैसे ही। इसका मतलब बहुत जल्दी में होना। दोस्तों आगे हवा का रुख देखना, हवा का रुख मतलब हवा किस दिशा में है। इसका मतलब है समय की गति पहचान कर काम करना। कोई कहता है ना कि हवा में तो हवा के रुख देखकर काम करूंगा या हवा की क्या रुख है, मतलब समय की पहचान, समय की गति की पहचान करके काम करना। दोस्तों देखते हैं आगे। आगे है हाथ के तोते उड़ जाना। हाथ के तोते कैसे उड़ सकते हैं, हाथ के कोई तोते थोड़ी होते हैं। इसका मतलब बहुत चक्कर रहना, होश गंवाना या आश्चर्यचकित रहना। आगे दोस्तों हाथ खींचना। अब हाथ खींचना मतलब कोई आपकी हेल्प कर रहा है और अगर वो हेल्प करना बंद कर दी तो इसका मतलब है हाथ खींचना, मतलब सहायता बंद करना। यह हो गया हाथ खींचने का मतलब। दोस्तों आगे हाथ पांव फूलना। तो हाथ पांव कैसे फूलते हैं, किसी कोई परेशानी होने पर या घबराहट होने पर। तो इसका मतलब घबरा जाना, विपत्ति में पड़ना। तो हाथ पांव फूलने का मतलब घबरा जाना या विपत्ति में पड़ना। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हाथ पैर मारना। तो इसका है मेहनत करना, प्रयत्न करना या कोशिश करना। दोस्तों ये एक बार पहले भी आ गया है लेकिन इस किताब में कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसकी वजह से कुछ एक दो रिपीट होंगे, इसके आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हाथ पैर मारना मतलब मेहनत करना, प्रयत्न करना या कोशिश करना, किसी काम के लिए कोशिश करना, उसे हाथ पैर मारना बोल सकते हैं। आगे हाथ साफ करना। अब हाथ साफ कोई कैसे कर सकता है, मतलब हाथ में कुछ हो और वो ना रहे, मतलब ठगना या माल मारना या माल ठग लेना या माल चुरा लेना। तो हाथ साफ करना मतलब कुछ भी पास में नहीं छोड़ना। ये हुक्का पानी बंद करना, बिरादरी से बाहर करना। तो दोस्तों अगर हुक्का पानी बंद कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खाना पीना या कुछ बंद कर दिया किसी का। इसका मतलब है पर उस विशेष व्यक्ति को या इस किसी विशेष परिवार को जाति से, बिरादरी से बाहर करना। आगे हथेली पर सरसों जमाना। दोस्तों हथेली पर सरसों कैसे जम सकती है, वो तो अपने टाइम के अनुसार ही जमेगी और जहाँ जमती है वहीं जमेगी। तो इसका मतलब है जल्दीबाजी करना। हथेली पर सरसों जमाना मतलब जल्दीबाजी करना। दोस्तों आगे हाथ खींचना, साथ न देना। ये भी दोस्तों वापस रिपीट हो गया है। साथ न देना, मदद बंद करना या सहायता बंद करना। हाथ खींचने का मतलब ये है किसी ने हमारी मदद नहीं की, कोई कर रहा है और उसने करना बंद कर दिया, इसका मतलब उसने हाथ खींच लिया। दोस्तों आगे हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना मतलब गवा देना या हाथ से कुछ चीज़ का निकल जाना। इसका मतलब जो हमारे पास है वो अब हमारे पास नहीं रही, गवा दी, हमने खो दी उस चीज़ को। दोस्तों आगे हाथ पीले करना। दोस्तों हाथ पीले करना हम जानते हैं विवाह करना या शादी करना। दोस्तों आगे श्री गणेश करना। तो दोस्तों श्री गणेश करने का मतलब आरंभ करना, शुरू करना, शुरुआत करना। ये किसी भी कार्य को आरंभ करना, शुरू करना, श्री गणेश करना। तो दोस्तों ये था हमारा मुहावरे का दूसरा वीडियो। आगे भी वीडियो में मिलते रहेंगे और आपको जितने मुहावरे बताए जाएंगे उससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कुछ कमी लगे या आपको कुछ बताना हो, आपकी कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।